इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पर बबीता जी ने पूरे सोसाइटी के सामने जेठालाल को थप्पड़ मारा। तब बिना देने की वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार की तरह जेठालाल रविवार की सुबह को जलेबी फाफड़ा खरीदने के लिए निकल गया। जेठालाल सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंचा ही था कि दया भाभी ने बालकनी से जेठालाल को आवाज लगाई। जेठालाल को लगा ही था कि दया बालकनी में आएगी ही। जेठालाल ने दया भाभी से बोला, दया तू चुप रहे, मैं ऊपर आता हूँ तभी बताना। दया भाभी ने बोला कि क्या तुम ऊपर आओगे, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर आप नीचे जाओगे, इससे अच्छा है कि मैं यहीं बता देती हूँ। जेठालाल ने बोला कि सिर्फ काम की बात बोलना। दया भाभी ने बताया कि घर में दूध खत्म हो गया है, इसलिए बाहर से दूध लेकर आना। जेठालाल दया भाभी की बातें सुनकर जा ही रहा था कि तभी जेठालाल ने देखा कि बबीता जी किसी काम से बाहर जा रही हैं। जेठालाल ने बबीता जी को पीछे से आवाज दी और बबीता जी के पास जाकर गुड मॉर्निंग बोला। तभी पीछे से अय्यर भाई आए। उन्होंने जेठालाल को गुड मॉर्निंग बोला। जेठालाल ने मायूस आवाज में अय्यर भाई को गुड मॉर्निंग बोला। अय्यर ने बबीता जी से चलने को बोला। तभी जेठालाल ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो दोनों। अय्यर ने बोला, तुम्हें क्या पूछना है जेठालाल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारी मर्जी, हम कहीं पर भी जाएं। तुम कौन होते हो पूछने वाले। जेठालाल ने बोला, अरे अय्यर भाई आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस आपसे यही पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो। अय्यर बोला, हम दोनों काम से बाहर जा रहे हैं। बबीता जी बोली, चलो छोड़ो ना अय्यर, हमें देरी हो रही है, हम दोनों चलते हैं। जेठालाल बोला, चलो मैं भी चलता हूँ सोसाइटी के गेट तक, मुझे भी जलेबी फाफड़ा लेने के लिए जाना है। चलते चलते जेठालाल बबीता जी से बोला, बबीता जी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, पता नहीं क्यों आपका चेहरा फूल जैसा खिला खिला लगता है। बबीता जी ने जेठालाल को थैंक यू कहा, किंतु अय्यर को जेठालाल पर बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि जेठालाल अय्यर के सामने उसकी बीवी की तारीफ कर रहा था। अय्यर ने जेठालाल से कहा, जेठालाल तुमको शर्म नहीं आती क्या किसी शादीशुदा औरत की तारीफ करते हुए। जेठालाल ने कहा, इसमें शर्म क्या अय्यर भाई, बबीता जी मेरी दोस्त हैं, इसलिए मैं उनकी तारीफ तो कर सकता हूँ ना। अय्यर ने गुस्से में बोला, जेठालाल बबीता तुम्हारी दोस्त बाद में, मेरी वाइफ पहले है। ये कहकर बबीता जी और अय्यर रिक्शा में बैठकर चले गए। जेठालाल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि अय्यर ने बबीता जी के सामने उसका मजाक उड़ाया। जेठालाल ने भी ठान लिया कि अय्यर को मजा चखा कर ही रहेगा। जेठालाल मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से जलेबी फाफड़ा लेकर गोवर्धन सोसाइटी में आया। तभी सोसाइटी कंपाउंड में मेहता साहब मिले। जेठालाल मेहता साहब से बोला, मेहता साहब कैसे हो। मेहता साहब बोले, बढ़िया हूँ जेठालाल, आज जलेबी फाफड़ा खाने वाले हो क्या, को भी याद कर लिया करो, अंजलि तो कभी खिलाती नहीं। जेठालाल बोला, चलो मेहता साहब चुपचाप आप मेरे घर पर चलो, वहाँ पर मैं आपको जलेबी फाफड़ा खिलाता हूँ। मेहता साहब बोले, नहीं जेठालाल मैं नहीं आ सकता, अगर अंजलि ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जेठालाल जलेबी फाफड़ा लेकर घर आ गया। जेठालाल घर आते ही जलेबी फाफड़ा खाने बैठ गया। जलेबी फाफड़ा खाने के बाद जेठालाल गार्डन में घूमने के लिए निकला। तभी उसको बबीता जी और अय्यर आते हुए दिखे। जेठालाल भाग कर बबीता जी के पास गया। जेठालाल बोला, आ गई बबीता जी। तभी मुंह बनाकर अय्यर भाई बोले, हाँ हम आ गए, अब हटो। जेठालाल ने कहा, अय्यर भाई मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अपनी दोस्त बबीता जी से पूछ रहा हूँ। अय्यर भाई गुस्से में बोले, जेठालाल तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे रास्ते में हमेशा टांग क्यों अड़ाते रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। जेठालाल भी ऊंची आवाज में बोला, अय्यर भाई मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ और आप गुस्से में बात कर रहे हो मुझसे, आपको चिढ़ क्या है मुझसे। और हाँ मैं बबीता जी से बात कर रहा हूँ, ना कि आपसे। अय्यर ने गुस्से में जेठालाल से कहा, बबीता मेरी बीवी है, मैं तय करूंगा कि वो किससे बात करे और किससे नहीं। तुम गंवार से तो बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा, हमेशा बबीता के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी दूसरे की बीवी पर गलत नजर डालते हो। जैसे ही ये बात अय्यर ने कही, जेठालाल और बबीता चौंक गए कि ये अय्यर क्या कह रहा है। अय्यर गुस्से में बबीता से बोला, बबीता तुम ऊपर जाओ। बबीता जी बोली, अय्यर मैं ऊपर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जेठा जी मुझको छेड़ते हैं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। बबीता जी बोली, अय्यर तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। अय्यर ने कहा, बबीता कोई पति अपनी बीवी से ऐसा मजाक थोड़ी करता है। ये सुनकर बबीता जी जेठालाल पर गुस्सा होकर बोली, जेठा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानती थी, किंतु आपने तो मेरे साथ ही धोखा किया। जेठालाल ने कहा, अरे नहीं बबीता जी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, पता नहीं अय्यर भाई को क्या हो गया है। बबीता जी बोली, जेठा जी अय्यर मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये कहकर बबीता जी जा ही रही थी कि जेठालाल बबीता
बबीता जी को रोकने के लिए गलती से उनके हाथ को छू लिया। इससे बबीता जी को गुस्सा आया। उन्होंने जेठालाल को थप्पड़ मारा और वहां से चली गईं। जेठालाल को अय्यर पर बहुत गुस्सा आने लगा। जेठालाल ने अय्यर का गलेमान पकड़ लिया और अय्यर से कहा, अय्यरवाड़ी, ये तैने क्या किया? मेरे और बबीता जी के बीच का रिश्ता तोड़वा दिया। अय्यर जेठालाल को दुखी देखकर हंसने लगा।